तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्रोफाइल। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप के ऊपर। ठीक है कि फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप क्या है, तो इसको इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाऊं शेयर करके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप है। तो इस रोड मैप में हम समझने वाले हैं कि एक फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप कैसे बन सकते हैं, कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बना जाता है। तो ये रोड मैप होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। ये एक ऐसा फील्ड है जिससे एक डेवलपर फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पे काम कर सकता है। ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें एज ए फ्रंट एंड एज ए बैक एंड दोनों डोमेन पे आप एक्चुअल में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रंट एंड का बात करें कि फ्रंट एंड डेवलपर होता क्या है, तो फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो यूजर देखते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइन, बटन और टैग्स। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर किया तो मैंने यहाँ पे TCS.com, एक TCS का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया। आप TCS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कुछ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी को हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। फ्रंट एंड का मीनिंग ये होता है कि मैंने यहाँ पे UI और UX दोनों डिजाइन किया है, दोनों खुद ही क्रिएट किया है। ठीक है। तो एज ए फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, जो आपको शो कर रहा है, ये सब फ्रंट एंड है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए, आप यहाँ पे देख रहे हो कि TCS का आइकन लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ बटन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लर्नर कुछ बटन है, यहाँ पे कुछ बटन है, इस बटन का कलर, यहाँ पे कुछ लॉग इन रजिस्टर्ड, यहाँ पे मेन सेक्शन है, फुटर है, मेन सेक्शन है। या यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जितनी भी सेक्शन देख रहा है, ये सारे फ्रंट एंड ही है। ये एज ए UI और UX से क्रिएट किया जाता है एज ए फ्रंट एंड। हम लोग इसी को बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। अगर फ्रंट एंड डेवलपर का बात करें, तो फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जो वेबसाइट को क्रिएट करता है। जैसे ये वेबसाइट को आप TCS को देख सकते हैं एज ए फ्रंट एंड। तो जो आपको ऐसे दिख रहा है वो फ्रंट एंड डेवलपर है। और बैकएंड का अगर मैं बात करूं, बैकएंड वो होता है जो सर्वर और डेटाबेस के साथ काम करता है। ठीक है, जो बैकएंड वो होता है जो सर्वर और डेटाबेस के साथ काम करता है। तो बैकएंड को बेसिकली हम लोग ब्रेन ऑफ वेब पेज बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जो बैकएंड होता है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का ब्रेन होता है। एक्चुअल में बैकएंड से ही डिसाइड होता है कि एक्चुअल में आप इस प्रोजेक्ट में, आप कोई भी वेबसाइट में, कोई भी एप्लीकेशन में एक्चुअल में कैसे बिल्ड करोगे अपने लॉजिक। तो बैकएंड के लिए ये यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबसाइट में अगर देखूं, मैं वेबसाइट में देखूं, तो एज ए फ्रंट एंड मैंने सब कुछ क्रिएट कर दिया, एज ए UI डेवलपर मैं सब कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो एक यहाँ पे न्यू पेजेस आपको ओपन हो रही है। न्यू पेजेस इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे रजिस्टर। ये सब जितना भी बैकएंड के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक बिल्ड करना होता है। तो एक्चुअल में बैकएंड का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग सर्वर और डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं कि एक्चुअल में आपका एप्लीकेशन वेबसाइट कैसे वर्क करेगा। ठीक है। तो बैकएंड का ये काम होता है। बैकएंड का मतलब होता है कि लॉजिक बिल्ड करना। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करना। तो ये हम लोग बैकएंड का यूज करते हैं। आपको आई होप आपको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों का यूज समझ में आया होगा। तो मैं अगर रोड मैप के बात करूं, मैं अब रोड मैप पे चलूं, तो रोड मैप में सबसे पहले एज ए फ्रंट एंड, ठीक है, आप रोड मैप में देख रहे हो कि रोड मैप ऑफ टू बी एन एक्सपर्ट वन स्टेक डेवलपर फ्रॉम द फ्रेशर। एज ए फ्रेशर, अगर कोई भी रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली पास आउट कॉलेजेस से हुए 2022 2023 4 बैचेस, चाहे एज ए नॉन IT बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड, जो अपना मन स्टैक डेवलपमेंट में एज ए फ्रंट एंड एज ए बैक एंड में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं IT फील्ड में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रोड मैप होने वाली है। सबसे पहले आपको एज ए फ्रेशर क्या क्या सीखनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो फेस वन में, फेस वन फंडामेंटल के हम बात करें,
तो फेज वन में आपको एज ए फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बेसिक एंड गिट एंड वर्जन कंट्रोल, ये आपको नेसेसरी 100% आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है कि लर्न द बेसिक ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एज दे फ्रॉम द ए फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एज ए HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कि HTML कैसे वर्क करता है, CSS कैसे वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, कैसे अपने वेबसाइट को हम क्रिएट कर सकते हैं, HTML CSS को स्टाइलिंग कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। अगर सेकंड पॉइंट की यहाँ पे बात करें, तो अंडरस्टैंड वर्जन कंट्रोल विद द गिट एंड गिटहब फॉर द मैनेजिंग कोड चेंज। आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज गिटहब पे होनी चाहिए, आपको गिटहब पे प्रोफाइल मतलब 100% नेसेसरी बननी ही चाहिए। क्योंकि आप जो भी कोड डिप्लॉय करोगे, सारे कोड आपको गिटहब पे वहां से अपलोड करना पड़ेगा, वहीं से आप एक्चुअल में वर्क करोगे कि एक्चुअल में कोड के कैसे अपलोड करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे अन डेवलपर के साथ आप काम कर सकते हैं, कैसे टीम वर्क करता है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं फ्रेमवर्क के बात करूं तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद आपको टेलविन CSS या बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बूटस्ट्रैप की नॉलेज होनी चाहिए। टेलविन CSS की अगर बात करें तो टेलविन CSS एक प्रकार का CSS का फ्रेमवर्क है, जिसे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एज ए डिजाइनिंग के लिए, हेल्प के लिए। बूटस्ट्रैप सेम प्रोसेस होता है जो टेलविन CSS के द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर फेज टू के बात करें बैकएंड डेवलपमेंट का, तो मैंने अभी आपको बताया बैकएंड डेवलपमेंट जो सर्वर और डेटाबेस को बिल्ड करते हैं हम लोग, तो इसके अकॉर्डिंग ही बैकएंड के द्वारा हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। बैकएंड को हम लोग ब्रेन ऑफ वेब डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको ब्रेन बोला जाता है बैकएंड से एक्चुअल में। अभी मैं एक बैक से एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैं ये TCS का ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारा यहाँ पे बटन, यहाँ पे कुछ इमेज सेक्शन, कुछ यहाँ पे हेडिंग, कुछ पैराग्राफ, कुछ बटन, रिसोर्सेज, ये सब लगा है। ये सब चीज फ्रंट एंड डेवलपर, ये फ्रंट एंड UI और VX ये क्रिएट हुआ है। आपको जो दिख रहा है ये सब क्रिएट हुआ है, लेकिन आप एक्चुअल में इस पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हो, आप कहीं भी प्रोसेस में क्लिक कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में आप किस बिल्ड पोजीशन से, किस किस पोजीशन से आप वहां पे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि अपने प्रोजेक्ट पे कैसे आप वर्क कर रहे हैं, कि यूजर अगर यहाँ पे क्लिक करे तो कौन सी वेबसाइट पे कहाँ जाए। तो ये सब बैकएंड के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। तो अपने रोड मैप पे फिर हम लोग चलते हैं, रोड मैप पे सेकंड फेज में, फेज टू में बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। बैकएंड के लिए सबसे पहले आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, रेस्टफुल एपीआई। नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक बैकएंड का फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा हम लोग बैकएंड की क्रिएट करते हैं। एक्सप्रेस जेएस क्या है? हम लोग एक्सप्रेस जेएस का यूज बेसिकली हम लोग बैकएंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फ्रेमवर्क के लिए। मोंगोडीबी एक प्रकार का डेटाबेस है जो डेटा को हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर आपको मोंगोडीबी नहीं करना है तो आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस में हम बात करेंगे कि आपको नो एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस का नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं पॉइंट की यहाँ बात करूं, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ए डाइव इनटू नोड जेएस फॉर सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड इवेंट ड्राइवन, नॉट ब्लॉकिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इनपुट। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप नोड जेएस का यूज कर सकते हैं एज ए बैकएंड। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, तो सेकंड पॉइंट क्या होने वाली है? सेकेंड पॉइंट ये होने वाली है कि लर्न एक्सप्रेस डॉट जेएस, ए वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फ्रॉम द नोड जेएस। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सप्रेस जेएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है बैकएंड का, नोड जेएस का सिंप्लीफाइड सर्वर साइड डेवलपमेंट, जिससे हम लोग सर्वर को क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट का बात करूं कि एक्सप्लोर मोंगोडीबी, ए नो एसक्यूएल डेटाबेस एंड अंडरस्टैंड क्राउड ऑपरेशन, ठीक है। आप मोंगोडीबी एज ए डेटाबेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है कि अगर मैं फिर अपना ऑफिशियल वेबसाइट TCS पे जाऊं, अगर आप यहाँ पे अपना डेटा को फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होनी चाहिए ना, कोई ऐसा डेटाबेस जहां आपका डेटा सारा स्टोर हो रहा है, तभी तो आपके पास
आप जब भी आप गूगल सर्च करोगे तो डायरेक्टली आपके पास डेटा वो फेच यूपीआई के थ्रू आ रहा है। तो इसलिए हम लोग बेसिकली इसका डेटाबेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉड ऑपरेशन क्या है? क्रॉड का मीनिंग होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। लर्न अबाउट ऑफ द mongoose mongoose फॉर द MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग इन द Node.js, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर डी पॉइंट की बात करें तो मास्टर द प्रिंसिपल ऑफ द रेस्टफुल एपीआई डिजाइन एंड द बिल्ड एपीआई यूजिंग एक्सप्रेस। आप एक्सप्रेस के द्वारा एपीआई को बिल्ड कर सकते हैं, रेस्टफुल एपीआई बना सकते हैं। अब एपीआई होता क्या है एक्चुअल में? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर एपीआई की बात करें हम लोग, तो अगर मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद अगर मैं एससीएल कंपनी का सर्च कर रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर है ना। तो ये पीआई यही काम करता है, एक प्रकार का वेटर है। जैसे वेटर, अगर वेटर किसी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक वेटर होता है, आप डायरेक्टली ऑनर से तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि भैया मुझे ये खाना है, मुझे लाके ये दीजिए, नहीं। आप वेटर को बोलोगे, वेटर जाएगा मालिक से बोलेगा, मालिक फिर वहां से अपना ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, फिर देन आपके पास जो प्रोसेस हो, तो वही सेम प्रोसेस एपीआई करता है। मैंने एपीआई को यहाँ पे एससीएल, गूगल को मैंने बोला कि एससीएल, एससीएल क्या है? एक प्रकार का वेबसाइट है जो कहीं ना कोई होस्ट हुआ हुआ कोई सर्वर में, कोई डेटाबेस में। एपीआई क्या करता है कि एपीआई वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है एज ए डेटाबेस से, कि मुझे इस प्रोसेस पे कोई यूजर ने मुझे ये मांगा है, आप डायरेक्टली मुझे वहां पे, तो जैसे उसके पास डेटा फेच यूपीआई से डेटा मिलती है, वो डायरेक्टली आपको आपके स्क्रीन पे शो करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर मैं फेज थ्री के बात करूं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो आपको बेसिक एंड रिएक्ट कंपोनेंट एंड प्रॉप्स रिएक्ट राउटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट जेएस क्या होता है। तो रिएक्ट जेएस एक प्रकार का फ्रेमवर्क है एज ए फ्रंट एंड का, ठीक है। आप इसके द्वारा फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हैं, फ्रंट एंड पे प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं बहुत सारा। तो अगर मैं पॉइंट का यहाँ पे बात करूं, तो familiarize yourself with the React as a JavaScript library for building user interface। एक प्रकार का जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी होता है जो फ्रंट एंड मैंने बताया। इसके द्वारा आप यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं, एज ए स्मूथ वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं, यूआई यूएक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट का मैं बात करूं, तो अंडरस्टैंड रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स एंड स्टेट मैनेजमेंट। ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब एज ए रिएक्ट में आपको अंदर आनी चाहिए रिएक्ट कंपोनेंट प्रॉप्स एंड स्टेट मैनेजमेंट, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत उपयोग होता है, नेसेसरी तौर पे हम लोग यूज इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होने वाली, तो लर्न रिएक्ट राउटर हैंडलिंग ऑफ द निगवेशन इन द रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। आप रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। फेज फोर में आप जब जाओगे, फेज फोर में आप जाओगे तो फुल स्टेप इंटीग्रेशन, यहाँ पे कनेक्शन बैकएंड विद द फ्रंट एंड, स्टेट मैनेजमेंट इन द रिएक्ट। आप बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों एज ए सीख लिए, लेकिन फ्रंट एंड और बैकएंड मैनेजमेंट सिस्टम कैसे आप इंटरेक्ट करोगे? तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट अपना मेंशन किया है कि इंटीग्रेट द एक्सप्रेस जेएस बैकएंड विद द रिएक्ट यूजिंग एक्सक्यू और फेज फॉर एपीआई कम्युनिकेशन। आप एपीआई के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं एज ए फ्रंट एंड एज ए बैक एंड, ठीक है। और MongoDB एटलस के द्वारा हम लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं एज ए फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट का मैं बात करूं कि एक्सप्लोर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक रिडॉक्स फॉर द हैंडलिंग स्टेट इन द लॉन्गर रिएक्ट एप्लीकेशन, आप बहुत सारे रिएक्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। मैं फेज फाइव का बात करूं कि एडवांस कंसेप्ट क्या क्या होने वाला है एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मिडिलवेयर एंड द एडवांस एक्सप्रेस डेवलपमेंट, आपको बैक एंड के एक्सप्रेस जेएस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट द यूजर ऑथेंटिकेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी लाइक JWT, जेसन वेब टोकन एंड और, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की यहाँ पे बात करूं कि डाइव डीपर विंडो एक्सप्रेस जेएस मिडिलवेयर एंड एडवांस फ्यूचर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट के यहाँ पे बात करूं कि लर्न हाउ टू डेवलप डिप्लॉय मर्न एप्लीकेशन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक द हीरो AWS और द होस्टिंग सर्विस। आप जैसे भी एज ए फ्रंट एंड बैक एंड दोनों प्रोजेक्ट पे काम कर लोगे, तो आपको कहीं ना कहीं डिप्लॉय तो करना होगा ना अपने प्रोजेक्ट को, कि अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे तभी तो आप यूजर इंटरफेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप AWS का यूज कर सकते हैं, जेसन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डेवलपमेंट की है।
फेज 6 का मैं बात करूं कि आप फेज 6 में क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन एंड द टेस्टिंग। इसमें अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्मेंस ऑटोमाइजेशन टेस्टिंग कर सकते हैं कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, कोड पे एक्चुअल में वर्क ठीक से हो रहा है कि यह प्रोजेक्ट आपका 100% सक्सेसफुली, मतलब डिबॉगिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज योर मर्न स्टैक एप्लीकेशन फॉर द परफॉर्मेंस कंसीडिंग क्लाइंट एंड सर्वर साइड ऑप्टिमाइजेशन। आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं सर्वर साइड एंड फ्रंट परफॉर्मेंस कंसीडेंट, ठीक है। एक्सप्लोर टेस्टिंग फ्रेमवर्क लाइक जेट, मैचू एंड अदर फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करूं, फेज 7 में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट सीआई एंड सीडी। तो यहाँ पे कुछ सेटअप ऑफ द सीआई पाइपलाइन ऑटोमाइज टेस्टिंग ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। और फेज 8 में अगर बात करें एडवांस टॉपिक, तो ये टॉपिक होने वाली ग्राफ क्यूएल ऑप्शनल सर्विस ऑब्स्ट्रक्चर, रेस्टफुल यूपीआई, एडब्ल्यूएस लंबा, ठीक है। जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे आप कंप्लीट करते हैं 9 फेज 9 में आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना है। ये प्रोजेक्ट बिल्ड ए फुल स्टेप प्रोजेक्ट, आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे। इस प्रोजेक्ट में बनाने के बाद आज सारी टेक्नोलॉजी एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट एलमी सी एस एस रिएक्ट जेएस मोंगो एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस मोंगोडीबी एटलस मोंगोडीबी कंपास पोस्टमैन गिट गिटअप, जितनी भी स्किल्स है प्रोग्रामिंग एज ए मन, सारे यूज करना है। यूज करने के बाद अप्लाई योर नॉलेज टू बिल्ड योर कॉम्प्रिहेंसिव मोनेस्टिक प्रोजेक्ट। आप जो भी आप अभी तक 9 फेसेस में पढ़े हो उस सारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद आप सक्सेसफुली उसका रिजल्ट देखोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, इसका रोड मैप अच्छे से समझ में आएगा। जो भी एज ए फ्रेशर, एज ए लर्नर अगर अपना करियर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज ए फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये रोड मैप होने वाली है। अगर आपको कोई भी रोड मैप में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी रोड मैप में आपको कुछ इशू आ रही है, तो प्लीज आई होप मुझसे रीच आउट करें। मैं मेरा मेल आईडी, मेरा नंबर वहां पे ऑलरेडी मेंशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप, and thank you so much everyone, and